हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी आत्मा को तृप्त करती है और ईश्वर के आवाज़ के द्वारा ही हमें सत्य का प्रकाश मिलता है, प्रज्ञा मिलती है। 26वां सामान्य रविवार 28 सितंबर 2025। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 तथा 4 से 7 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 11 से 16 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक। संत लूकस, जिसने धन और धनियों के बारे में आध्यात्मिक चिंतन प्रदान किए हैं, आज के चिंतन में हम धन और धनी के विषय में चिंतन करें। संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 16 में बेईमान कारिंदा के बारे में बताया। बेईमान कारिंदा जो धन का उपयोग रिश्ते जोड़ने के लिए किया, ईसा ने उसकी तारीफ की। उसने धन का अपव्यय किया, अपने मालिक के धन का दुरुपयोग किया, लेकिन उस धन से रिश्ता बनाया, उसकी ईसा ने तारीफ की। आज के सुसमाचार में ईसा ने धनी व्यक्ति और लाजरुस का दृष्टांत सुनाया। एक बात ध्यान देने की है, धनी व्यक्ति का नाम नहीं है, अनाम, बिना नाम का, और लाजरुस का नाम दिया हुआ है। इसी तरह से संत लूकस अध्याय 18, जिसमें धनी युवक जो ईसा के पास आकर के कहता है कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, उस धनी युवक का भी नाम नहीं है, अनाम है, बिना नाम है। वहीं संत लूकस ने जक्कैयुस का नाम दिया है। धर्मशास्त्र में उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने मुक्ति पाई और अपने जीवन को सही ढंग से, संतुलित ढंग से संचालित किया, जिसमें जक्कैयुस और इसी तरह से कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जो मुक्ति पाए। आज के पहले पाठ में नबी आमोस धनियों को धिक्कारते हैं। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, और वे कहते हैं कि धनियों की विशेष जिम्मेदारी है, प्रभु का धन है, प्रभु ने धन दिया है, इसलिए धनियों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे गरीबों के प्रति संवेदनशील बने, उनका विशेष ख्याल करें। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी को ये बात बताई है कि धन के कारण कुछ लोग दुखी होते हैं। प्रार्थना, धर्म या भक्ति उनके लिए अच्छी है जो लालच में नहीं पड़ते और अपने धन का सही सदुपयोग करते हैं, धन का प्रबंधन जानते हैं। लेकिन जो धन का प्रबंधन नहीं जानते, लालच में पड़ जाते हैं, वासना तृष्णा में पड़ जाते हैं, उनके लिए धन दुख का कारण बन जाता है। और उसी से जुड़ा हुआ है आज का सुसमाचार।
धनी और लाजरुस का दृष्टांत, जिसमें मूल विषय है कि धनी और लाजरुस का इस दुनिया में रिश्ता नहीं बन पाया, रिश्ता नहीं बना, खाई बन गया, जो इस खाई को दर्शाता है कि धनियों और गरीबों के बीच में बड़ी खाई है, दूरी है, असंवेदनशीलता की दूरी, ख्याल नहीं रखने की दूरी। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा ईसा धनियों को धिक्कारते हैं। धिक्कार तुम्हें जो अपने धन के प्रति अहंकार और घमंड करते हो। प्रभु ने गरीबों के प्रति जो अनदेखी की जाती है उस पर हमें चिंतन करने के लिए आह्वान किया कि गरीबों की अनदेखी ना करें। प्रभु ने भोगवाद पर भी प्रहार किया है कि भोग लाए रोग, भोग के कारण, भोग प्रवृत्ति के कारण, भोगवाद के कारण अलग अलग तरह का रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, सामाजिक रोग, धनी और गरीब के बीच का रोग बढ़ता है। इसलिए प्रभु ये भी कहता है, ईसा ये भी कहते हैं कि हमारे जीवन का न्याय होगा। धन ईश्वर का है, जो धन हमें मिला हुआ है, शरीर का, मन का, संसार का, तो उसका न्याय होगा। न्याय इसलिए कि जो धन मिला हुआ है हमने उसका कैसे उपयोग और सदुपयोग किया। आज की दुनिया में सभी ओर भोग को बढ़ावा मिल रहा है। भोगवादी जीवन, विज्ञापन चल रहा है। हम इस पर चिंतन करें। इसलिए धनी को लगता है कि जितना भी धन है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, और जो धन मिला हुआ है वो उसके भोग के लिए मिला हुआ है। और खाओ पियो और भोग करो। जितना खाओगे, जितना पियोगे, जितना भोग करोगे उतना ही सुखी होगे। इसलिए सुखवाद, जिसमें लाजरुस के लिए कोई स्थान नहीं, गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं, गरीबों की अनदेखी, लाजरुस की अनदेखी। धनी व्यक्ति कौन है? लाजरुस कौन है? जिसके पास पर्याप्त है वही धनी व्यक्ति है। लाजरुस कौन है? जिसके प्रति हम अनदेखी करते हैं वही लाजरुस है। बहुत बार हमारी आत्मा लाजरुस है। हम शरीर को खिलाते पिलाते, डोले सोले, कसरत करते, जिम जाते, हमारा शरीर, हमारा मन पढ़ते लिखते बहुत कुछ करते धनी अमीर व्यक्ति की तरह है, लेकिन हमारी आत्मा लाजरुस की तरह है। हम अपनी आत्मा की अनदेखी करते, हम आत्मा के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। गलातियों को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 2 में संत पौलुस कहते हैं कि आप एक दूसरे के भार ढोने में एक दूसरे का सहयोग करें। धनी होने का अपने आप में एक जिम्मेदारी है। धन प्रभु का है। इसलिए नबी हागाई के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 में प्रभु कहता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, और जिसे मैं चाहता हूं उसे देता हूं। इसलिए धन प्रभु का है और जो भी मिला हुआ है प्रभु का है। ईसा गरीबों को शक्तिशाली बनाने के लिए आए, उनके सामर्थ्य के लिए अधिकार देने के लिए आए। संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखकर असली आनंद, आत्मा का आनंद पाने की शिक्षा देते हैं। धन का हमें सदुपयोग करना है आध्यात्मिकता के लिए, आत्मा को पाने के लिए, परम आनंद के लिए। इसलिए धन का उपयोग और सदुपयोग करना है। संत पौलुस कहते हैं कि कुछ लोग भटक जाते हैं
क्योंकि सुख को खोजने में, धन के पीछे में और धन इकट्ठा करने में और बेईमानी में कष्ट पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, क्षमा भी मांगें उस समय के लिए जब हम असंवेदनशील हो जाते हैं, अपने ही भाई के प्रति, बहन के प्रति असंवेदनशीलता दिखाते हैं, और जो धन हमें मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है, हम उसका सही उपयोग करें, धन से रिश्ता बनाएं, धन में आशीष के लिए प्रार्थना करें, धन जो हमें मिलता है उसको आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए लगाएं। आमीन।